दोस्तों अगर आप भी अपने मोगरे के पौधे को पूरी गर्मी फूलों से भरना चाहते हैं दोस्तों, उसके लिए मैं आज की वीडियो में बहुत ही ज़रूरी एक खास फर्टिलाइजर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही कुछ ज़रूरी टिप्स मैं आपको बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप अपने मोगरे के पौधे को फूलों से भर सकते हैं। तो कौन सी ज़रूरी टिप्स और कौन सा ऐसा खाद मैं शेयर करूंगी जिसका इस्तेमाल करते ही आपका मोगरे का पौधा पूरी गर्मी फूलों से भरा रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों मोगरे का पौधा एक परमानेंट फूल वाला पौधा है, एक समर फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें सफ़ेद रंग के बहुत ही खुशबूदार फूल आते हैं। दोस्तों अगर एक पौधा भी आपने अपने घर आंगन में लगाया हुआ है तो पूरा घर आंगन उनके फूलों की खुशबू से महक उठता है दोस्तों। लेकिन जैसे सर्दियां आती है, नवंबर का महीना आता है, का स्टार्ट होता है, इस प्लांट पर जो है ना ग्रोथ बंद हो जाती है। मतलब उस पर ना तो उस टाइम पर नहीं तो कोई ग्रोथ होती है और ना ही फ्लावरिंग होती है। लेकिन जैसे फरवरी का महीना आता है, अच्छी खासी धूप निकलनी शुरू होती है, इस प्लांट पर न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मोगरे का पौधा पूरी गर्मी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करे, पूरी गर्मी बरसात, तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही ज़रूरी एक ऐसा न्यूट्रिशन रिच खाद आपके साथ शेयर करने वाली हूं जिसका इस्तेमाल करके मोगरे का पौधा बिल्कुल पूरा फूलों से लदपद हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी। साथ ही कुछ ज़रूरी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके मोगरे के पौधे में कभी भी फूलों की कमी नहीं होगी, हमेशा आपका पौधा फूलों से भरा रहेगा। दोस्तों तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि मोगरे का पौधा एक समर फ्लावरिंग प्लांट है और इसको धूप की बहुत ही खास ज़रूरत होती है। मतलब अगर इस प्लांट को धूप मिलती रहेगी तो ये प्लांट में जो ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, प्लांट हेल्दी रहेगा और बहुत ही अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने प्लांट को ऐसी जगह पर रखा है जो उसको धूप नहीं मिल रही है, तो वहाँ से उठाकर आप ऐसी जगह पर रखें अपने प्लांट को जहाँ से प्रॉपर कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप बहुत ही अच्छे से मिले। अगर प्लांट को धूप मिलती रहेगी तो इस प्लांट में बहुत ही अच्छे से फूल आते रहेंगे, पौधे की पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेगी। तो सबसे ज़रूरी टिप तो दोस्तों, धूप अगर प्लांट को नहीं मिल रही है तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ से प्रॉपर धूप मिलती रहे। दोस्तों दूसरा ये कि अभी तक जैसे सर्दियाँ थी हम इसमें पानी कम दे रहे थे, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। मतलब अगर सर्दियों में हम 4 से 5 दिन में एक बार पानी दे रहे थे तो गर्मियों में हमें दिन में एक बार पानी देना होता है। इस प्लांट में हल्की नमी, इसकी मिट्टी में हल्की नमी होनी चाहिए। अगर प्लांट की मिट्टी ड्राई हो जाती है तो प्लांट में फूल आने बंद हो जाते हैं, प्लांट बिल्कुल बेजान सा हो जाता है, पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती है। दोस्तों तो पानी का विशेष ध्यान रखना है। तीसरी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ, प्रूनिंग करना। अगर आपने फरवरी के महीने में इस प्लांट की प्रूनिंग नहीं की है तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं दोस्तों। और मोगरे का पौधा एक ऐसा पौधा है जो नई ब्रांच पर ही कलियां बनाता है। जहाँ जहाँ से आप प्रूनिंग करेंगे वहीं वहीं से नई ब्रांच निकलेगी और नई ब्रांच पर ढेरों कलियां बनेगी। दोस्तों अगर आपका चाहते हैं कि आपका प्लांट फूलों से भरा रहे तो प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि गुड़ाई करना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों इस टाइम पर गुड़ाई करना भी बहुत ही ज़रूरी है प्लांट की। जब तक गुड़ाई नहीं करेंगे प्लांट की जड़ों का विकास नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट की जड़ें मजबूत बने, प्लांट की जड़ों का विकास हो, ग्रोथ हो, तो इसकी गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि क्या है कि सर्दियों में मिट्टी बिल्कुल हार्ड हो जाती है, इसमें जो भी हम न्यूट्रिशन रिच खाद डालते हैं वो जड़ों तक नहीं पहुँच पाता है। तो जैसे ही हम इसकी गुड़ाई करते हैं, 2-3 इंच तक अच्छे से मिट्टी को उलट पलट करते हैं, तो उसमें बहुत ही अच्छे से उसकी जड़ों में न्यूट्रिशन पहुंचता है और उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचता है और जड़ों का विकास होता है, तो प्लांट का विकास भी बहुत ही अच्छे से होता है। अब बात करते हैं दोस्तों खाद की। खाद हमें कौन सी देना है, तो मैं अभी सबसे पहले इसमें जो गोबर की खाद ले रही हूँ। प्लांट के लिए गोबर की खाद बहुत ही ज़रूरी होती है और बहुत ही पावरफुल होती है। दोस्तों अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गुड़ाई करके 2 मुट्ठी आप गोबर की खाद, कोई भी खाद आपके पास, वो आप डाल दीजिए। दोस्तों बहुत ही बढ़िया इस टाइम पर आपको इस खाद का रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। और आपका पौधे की ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट तरीके से होगी, फूल भी बहुत ही अच्छे आएंगे क्योंकि गोबर की खाद में वो सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं। दोस्तों तो इस टाइम पर गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन कंपोस्ट आपके पास हो तो 2 मुट्ठी आप गुड़ाई करके वो डाल दीजिए। दूसरी चीज़ जो इसमें मैं ले रही दोस्तों ये है सरसों की खली। सरसों की खली एक तरह का एनपीके है, इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारी पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। अगर आपके मोगरे के पौधे में दोस्तों फूल नहीं आते हैं ना, तो आप इस सरसों की खली का इस्तेमाल करके इसमें ढेरों फूल ले सकते हैं। आप इसको लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों।
तो मेरा 8 इंची गमला है और 8 इंची गमले के लिए मैं आधी चम्मच सरसों की खली ऐसे इसमें गोबर की खाद के साथ, इसमें अगर गोबर की खाद के साथ भी आप इसको मिक्स करके इसमें डाल सकते हैं। लेकिन पहले मैंने 2 मुट्ठी गोबर की खाद डाल दी, उसके बाद मैंने इसमें आधी चम्मच सरसों की खली डाल दी दोस्तों। और इसका रिजल्ट पूरी गर्मी मिलता रहेगा, मतलब उसके बाद ज़्यादा इसमें फर्टिलाइज़र डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। और इसके बाद दोस्तों जो मैं लास्ट इसमें जो खाद डालने वाली हूँ, मतलब ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है और बहुत ही बढ़िया है। ये है नींबू के छिलके का फर्टिलाइज़र दोस्तों। नींबू के छिलके में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं और ये पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाते हैं। और मोगरा हुआ, गुलाब हुआ, गुड़हल हुआ, इन तरह के पौधे के लिए जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, इनको एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है दोस्तों। अगर हमारे पौधे की मिट्टी एसिडिक बनेगी तो हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। उसमें फूल अगर नहीं भी आ रहे हैं तो पूरा पौधा फूलों से भर जाएगा, अगर इस टाइम पर आप इस लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। नींबू के छिलके बिल्कुल हम बेकार समझकर फेंक देते हैं और उसको आप 2-3 दिन के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप छानकर जितना आपने लिक्विड फर्टिलाइजर लिया है उससे डबल क्वांटिटी में आप सिंपल पानी में डाइल्यूट करके आप अपने पौधे की मिट्टी में डालिए दोस्तों। आप देखेंगे कि आपका पौधा है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा और उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग होगी दोस्तों। क्योंकि ये लिक्विड फर्टिलाइजर जो हम डाल रहे हैं ये फूल लाने में बहुत ही मददगार साबित होगा। बहुत ही बढ़िया फ़ायदा हमारे पौधे को इस टाइम पर मिलेगा। हमने गोबर की खाद गुड़ाई करके डाली है, उसके बाद हमने जो ड्राई फॉर्म में सरसों की खली इसमें डाली है, उसके बाद हम ये लास्ट जो डाल रहे हैं ये लिक्विड फर्टिलाइजर जो कि नींबू के छिलके का है, वो इतना बढ़िया रिजल्ट देगा दोस्तों। आप देखेंगे सप्ताह 10 दिन में आपका प्लांट है ना बिल्कुल फूलों से भर जाएगा। इतने सारे फूल खिलेंगे दोस्तों कि पड़ोसी भी देखकर हैरान रह जाएंगे। तो एक बार इस चीज़ का इस्तेमाल आप अपने मोगरे के पौधे में करिए दोस्तों। और जो खास टिप्स मैंने बताई है प्रूनिंग करने की, और अपने प्लांट को धूप में रखिए, पानी का विशेष ध्यान रखिए। अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और इस होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अगर आप करेंगे अपने पौधे पर, तो आपका पौधा पूरी गर्मी बरसात फूलों से भरा रहेगा। कभी भी आपके प्लांट से फूल कम नहीं होंगे दोस्तों। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।